नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। हम आज इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स के में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निम्न टॉपिक को समझ सकेंगे। पहला है हेलो एल्केन्स, एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए किससे हम बना सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहली विधि हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से नहीं एल्केन से, है ना, जैसे CH4। दूसरा आएगा इसी टॉपिक में एल्कोहल से कैसे निर्माण किया जाता है हेलो एल्केन्स को। और तीसरा है एल्कोहल पर PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया से। और चौथा है हुंसडीकर विधि से। ये हेलो एल्केन्स बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां हैं, 4 महत्वपूर्ण। उसके बाद हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। ये पहला है सोडियम एथाऑक्साइड से क्रिया। इस सोडियम एथाऑक्साइड की क्रिया हेलो एल्केन की या एल्किल हैलाइड से सोडियम एथाऑक्साइड की क्रिया। दूसरा है केसियन यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। और तीसरा है, आप देखिए, NH3 अमोनिया के साथ क्रिया। अब हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन हेलो एल्केन्स यानी एल्किल हैलाइड बनाने की जनरल मेथड। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन से हम किस प्रकार से इसको एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एल्किल हैलाइड क्या है, R जहां पर एल्किल रेडिकल है, मूलक है, और X जो है जहां पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है या फिर F हो सकता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये हो सकते हैं। अब हम देखें कि इसको कैसे बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड किस प्रकार से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम देखें कि एल्केन यानी मीथेन, मीथेन पर Cl2 क्लोरीन की क्रिया मंद प्रकाश या उत्प्रेरक, मंद प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करने से एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्केन के हेलोजनों का व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। ये देखिए कि मीथेन पर यदि क्लोरीन की क्रिया मंद प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन के क्या प्राप्त होते हैं, हेलोजन के व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे देखें CH4 दैट इज कॉल्ड मेथेन। ठीक, एल्केन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य मेथेन CH4। इसके ऊपर हम Cl2 की क्रिया HNu मध्य प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं तो CH3Cl प्लस HCl ये निकलता है। इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Cl से रिएक्ट होकर के HCl बनाएगा, बाई प्रोडक्ट। और यहाँ चूंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है तो CH3 और एक इसका Cl, यह हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, या इसका नाम
IUPAC नाम क्लोरोमेथेन, ये भी इसको कह सकते हैं CH3Cl। अब जो ये CH3Cl हमको यहां पर मिला है, इसको फिर से CH3Cl यहां दिया, फिर इसके ऊपर Cl2 की अभिक्रिया करवाई, यहां वही मंद प्रकाश Hν, इसकी क्रिया, यहां से एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक Cl, ये फिर मिलकर के यहाँ पर एक Cl निकाल देंगे, और जो प्रोडक्ट बचेगा, ये चूंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 और एक हाइड्रोजन एक Cl इसको मिल गया तो ये CH2Cl2 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है CH2Cl। पहला था मेथिल क्लोराइड, अब ये क्या है, मेथिल डाइक्लोराइड, या फिर इसको यूं बोले डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। ये डाइक्लोरोमेथेन फिर हमने लिया है CH2Cl2, इस पर फिर आगे Cl2 की अभिक्रिया, वही मंद प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति, यहां से एक हाइड्रोजन फिर प्रतिस्थापित होगा, इसके एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फिर HCl बनाएगा, बाय प्रोडक्ट। चूंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो ये हो जाएगा CH, और एक Cl इस पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CHCl3। इसको हम बोलते हैं सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। या मेथिल ट्राइक्लोराइड, जैसे इसको बोला मेथिल क्लोराइड, मेथिल डाइक्लोराइड, मेथिल ट्राइक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म एक और नाम इसका, व्यापारिक नाम जिससे इसको जाना जाता है, और इसका IUPAC नाम जो होगा वो ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। अभी आपने यहां पर CHCl3 हमने देखा, चौथी रिएक्शन देखें CHCl3 प्लस Cl2, क्लोरीन की फिर इसके साथ अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण है, हेलोजिनेशन है, और वही Hν मंद प्रकाश की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ का हाइड्रोजन फिर प्रतिस्थापित होगा इसके एक Cl के साथ, ये HCl बना देगा, प्लस जो मेन प्रोडक्ट है एक Cl फिर उसमें जुड़ेगा, तो CCl4, ठीक है। इसका नाम टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, IUPAC नाम। एक और नाम इसका व्यापारिक नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार हमने देखा मीथेन पर क्लोरीन की मंद प्रकाश की या उत्प्रेरक उपस्थिति में एल्केन के हेलोजन के व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। तो पहले आपने देखा क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ था, फिर हमने देखा डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ, फिर तीसरा हमने देखा क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ था, और क्लोरोफॉर्म पर फिर Cl2 की अभिक्रिया करवा दें तो टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। हेलो एल्केन्स बनाने की एक मेथड आप देख चुके हैं, दूसरी मेथड देखें एल्कोहल से। ये यूं कहें कि C2H5OH, ये एल्कोहल कहलाता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से एल्कोहल में OH समूह जो होता है, OH समूह एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की अभिक्रिया, HCl की अभिक्रिया, HCl की अभिक्रिया कराने से ये जो हेलोजन है इसके OH समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये देखें CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल, या इसको एथेनॉल भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल भी कहते हैं।
इसके ऊपर अभिक्रिया HCl अम्ल की, HCl अम्ल। अब आप देखिए ये H2O के रूप में निकल जाएगा और जो Cl है वो OH को प्रतिस्थापित कर देगा और वहां पर Cl समूह हो जाएगा। यहां पर हम बताएंगे और किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ बना करके H2O बना देगा, जल निकाल देगा और जो बचा है समूह यहां पर आ जाएगा। ये देखो CH3 CH2OH, सॉरी यहां जाएगा Cl, एथिल क्लोराइड, ये बनेगा एथिल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं क्लोरो एथेन। क्या कहते हैं, क्लोरोएथेन। ये बनता है ऐसे जैसे ये CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड बना है, ऐसा हमको यदि एथिल ब्रोमाइड बनाना हो तो एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए फिर से हम C2H5OH प्लस HBr अम्ल, यह HCl लिया था, यह HBr लेना है। यहां पर निर्जल ZnCl2 लिया था, यहां पर हम सांद्र H2SO4 ले रहे हैं और फिर इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो वापस वही अभिक्रिया, ये HOH निकल जाएगा जल के रूप में और ये Br इसके साथ लग जाएगा और ये बन जाएगा C2H5 Br प्लस H2। यहां पर एथिल क्लोराइड कहा था, यहां पर हम एथिल ब्रोमाइड कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड, या एक और दूसरा नाम इसका, जैसे यहां पर हमने क्लोरोएथेन कहा था, जैसे यहां पर इसको हम ब्रोमो एथेन कहेंगे। एक एथिल क्लोराइड, ये जैसे क्लोरोएथेन, एथिल ब्रोमाइड, ये बन गया ब्रोमो एथेन। तीसरी अभिक्रिया है कि हम एथिल क्लोराइड बना चुके हैं, एथिल ब्रोमाइड बना चुके हैं, एथिल आयोडाइड किस प्रकार से बनाते हैं ये देखेंगे। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने एथिल क्लोराइड बनाया और एथिल ब्रोमाइड बनाया, ठीक उसी प्रकार हमको एथिल आयोडाइड भी बनाना है। ये देखें CH3 CH2OH प्लस यहां पर HI ले लेंगे, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI। ये देखिए ये एक जल का अणु निकल जाएगा, इसको गर्म करते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2I प्लस H2O। ये कहलाएगा एथिल आयोडाइड, या इधर से पढ़े उसका IUPAC नाम, तो आयोडो एथेन। ये हमने तीनों बता दिया आपको कि हेलो एल्केन्स की जनरल मेथड में एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है। एल्कोहल से बनाने के एल्कोहल से एल्किन हैलाइड बनाना है और तीनों बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एल्कोहल का OH समूह, एल्कोहल का OH समूह, OH समूह, हेलोजन अम्ल का X समूह, ये हेलोजन जो अम्ल होते हैं उनके X समूह से Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, ये OH समूह का प्रतिस्थापन होगा। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे ये अभी बताया CH3 CH2OH HI की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड और H2O। जैसे हम एथिल क्लोराइड बना चुके हैं, एथिल ब्रोमाइड का देख लिया हमने, और एथिल आयोडाइड। नेक्स्ट मेथड देखें, एल्कोहल पर PCl5 फास्फोरस पेंटा
क्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की क्रिया से मतलब ये भी एक मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने की, ये भी मेथड है। देखें C2H5OH प्लस PCl5, इसकी क्रिया करवाई जाए, इसको रिफ्लक्स करते हैं, पश्चवाहन बोलते हैं इसको। C2H5OH प्लस PCl5 ये बनाएगा एथिल क्लोराइड, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये तीन होगी बनेगी एथिल क्लोराइड। या इसको क्लोरोमेथेन भी कहेंगे। ये जो बना है POCl3, इसको फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये कैसे बना, ये मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, बहुत सरल है। ये देखिए आप, C2H5OH प्लस PCl5 को मैं तोड़ रहा हूं, इसको PCl3 और एक इधर Cl लगा, एक इधर। स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया इसको, PCl5 को PCl3, एक Cl नीचे एक Cl ऊपर, टोटल 5 है। तो एक जो है ये C2H5 एक Cl से रिएक्ट करके ये बना दे C2H5Cl, ये बना है C2H5Cl, एथिल क्लोराइड बन गया। POCl3 कैसे बना समझने के लिए बता रहा हूं। ये एक ऑक्सीजन, ये जो एक ऑक्सीजन है, ये इसके P और Cl3 के बीच में रखते हैं तो ये POCl3 हो जाएगा, ये वाले भी बन जाएगा। ये ऑक्सीजन कहां दिया हमने, इसके पहले हेलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधि में, या अंतिम विधि में बता रहा हूं, इसमें हुसैनडीकर विधि में, इस विधि में सिल्वर प्रोपियोनेट का CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन की Cl2 या Br2 ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर ब्रोमोएथेन बनता है। बहुत सरल, तो विशेष कठिन नहीं है। हमको ये याद रखना पड़ेगा सिल्वर प्रोपियोनेट। ये क्या है सिल्वर प्रोपियोनेट, ये देखें C2H5 C++O, ये हो जाएगा यहाँ पर Ag, ये है सिल्वर प्रोपियोनेट। ये सिल्वर Ag मतलब सिल्वर होता है, और प्रोपियोनेट 2 और 1 3 कार्बन वाला प्रोपेन कहलाता है, लेकिन ये एस्टर है। तो सिल्वर प्रोपियोनेट एस्टर श्रेणी में OH रखता है। तो देखिए समझिए, सिल्वर प्रोपियोनेट, ये सिल्वर प्रोपियोनेट। इस सिल्वर प्रोपियोनेट पर ब्रोमीन की क्रिया कराई जाए। ब्रोमीन कुछ नहीं है, सिंपल, एक Ag और एक Br आपस में क्रिया करेंगे तो ये AgBr बना देगा, AgBr, ठीक है। ये Ag और एक Br, AgBr। ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ये निकल गया
ये निकल गया, एक Br बचा है, इसके साथ जोड़ दो, ये बन जाएगा C2H5 Br ब्रोमो एथिल। इस एथिल समूह के साथ एक Br समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, C2H5 Br हो जाएगा, ब्रोमो एथिल बनेगा। बच्चों सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ एथिल आयोडाइड ने एल्किल हैलाइड कर दिया, ठीक है। इसको हम समझें कि सोडियम एल्का ऑक्साइड यानी ईथा ऑक्साइड, सोडियम ईथा ऑक्साइड के साथ एथिल आयोडाइड ने एल्किल हैलाइड की क्रिया से डायएथिल ईथर बनता है, मेन प्रोडक्ट बनता है इसमें ईथर, एथॉक्सी एथेन भी बोलते हैं उसे, डायएथिल ईथर बनता है। इसको हम समझेंगे, ये C2H5I एथिल आयोडाइड है, C2H5I एथिल आयोडाइड प्लस सोडियम ईथा ऑक्साइड NaOC2H5 सोडियम ईथा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करें तो ये डायएथिल ईथर बनाता है। इसका सोडियम और इसका I ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और सोडियम आयोडाइड अलग से बना देगा। और जो बचा है प्रोडक्ट C2H5O C2H5, ये देखो C2H5O C2 डायएथिल ईथर बना। यह डायएथिल ईथर का IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन भी है, इसको एथॉक्सी एथेन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये देखें कि ये सोडियम ईथा ऑक्साइड आया कहां से, ये सोडियम ईथा ऑक्साइड, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि सोडियम ईथा ऑक्साइड इस प्रकार से बना है, NaOH प्लस C2H5OH, एथिल अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट होंगे, एक अणु जल का इसमें से निकल जाएगा, ये एक अणु जल का निकल गया। अब शेष बचा हुआ क्या है, NaOC2H5 NaOC2H5 सोडियम ईथा ऑक्साइड। ये सोडियम ईथा ऑक्साइड इस प्रकार से तैयार किया जाता है और एथिल आयोडाइड के साथ एल्किल हैलाइड का, एथिल आयोडाइड के साथ सोडियम ईथा ऑक्साइड सोडियम ईथा ऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर डायएथिल ईथर बनता है। दूसरी रिएक्शन देखें, KCl पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कर रही है के साथ क्या बनता है, ये देखा एथिल साइनाइड, मेन प्रोडक्ट एथिल साइनाइड बनता है। ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड प्लस KCl, इसका पोटेशियम इसके Br के साथ रिएक्ट होगा और KBr बाहर निकाल देगा और मुख्य उत्पाद बनेगा C2H5CN, C2H5CN एथिल साइनाइड, ये मुख्य उत्पाद होगा। लेकिन कुछ प्रतिशत मात्रा में C2H5NC बनता है, इसको कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। ये गौण पदार्थ है जो कम मात्रा में प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद क्या है, C2H5CN एथिल साइनाइड। अब ध्यान दें आप, ये मैंने बताया C2H5CN जो कि महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, एक ऐसा यौगिक है जिसके हम 3 प्रकार से अलग अलग यौगिक बना सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसका इसलिए बढ़ जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, है ना, IIT की तैयारी करते हो, आप JEE मेन की तैयारी करते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कुछ परिवर्तन आते हैं उसके अंदर, और चूंकि 12वीं बोर्ड के हिसाब से भी ये पर महत्वपूर्ण है कि कुछ परिवर्तन आते हैं कि C2H5CN एथिल साइनाइड है ये, इसका यदि हम इधर देखें एल्कोहलिक H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाए इसका C2H5CN का, तो ये प्रोपेनामाइड बनाता है C2H5CONH2। ध्यान दें कि इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन तो ये मिल जाएंगे और 1 ऑक्सीजन इस कार्बन को मिल जाएगा, तो ये CONH2 हो जाएगा, तब ये बनेगा प्रोपेनामाइड। दूसरी तरफ हम देखें, यदि C2H5CN को HCl अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराया जाए, 2 अणु जल के लिए जाए,
तो यहाँ पर हमको प्रोपेनोइक अम्ल और NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। वो कैसे, ये मैं आपको बता दूंगा कि ये इस प्रकार से अभिक्रिया होगी कि C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिकबंध है ना। अब इस त्रिकबंध को यहाँ पर दो जल के अणु ले रहे हैं, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर ये वाला बंध टूटे, तो यहां पर ये 2 हाइड्रोजन इधर देगा, एक जल का अणु, उसमें से एक ऑक्सीजन जो है इधर मिल जाएगा, ये हो गया जल का अणु H2O, इसमें से एक H2O काम हो गया, एक अणु का काम। दूसरा जल का अणु और है, तो वो ऐसा देगा, एक हाइड्रोजन इधर देगा और इधर OH देगा। देखो ये भी जल का अणु है, OH और H, H2 और यहाँ H2 और O, इसे 2 अणु जल के लग रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला जल का अणु इधर 2 हाइड्रोजन दे रहा है नाइट्रोजन को और एक ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है। दूसरा जल का अणु एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे रहा है और OH समूह जो इधर दे रहा है। तो देखो C2H5 COOH, ये बन गया C2H5 COOH, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर देखें इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिले और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिला, इस प्रकार से अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। ये प्रोपेनोइक अम्ल और ये अमोनिया होगा। इस प्रकार 2 परिवर्तन आप देखें, महत्वपूर्ण रिएक्शन। अब C2H5CN का तीसरे प्रकार से क्या होता है, सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया जाए। 4 एटम लग रहे हैं, 4 परमाणु नवजात हाइड्रोजन, इसके साथ अपचयन होगा तो ये C2H5, तो वैसे वैसे ही देखो आप C2H5, पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसमें 4 में से 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देंगे, तो C2H5CH2NH2, यानी ये अमीन समूह जो आपने पिछली कक्षाओं में 11वीं पढ़ा होगा, अमीन समूह, अमीन श्रेणी, उसमें 1 प्रोपेनिन 1 और यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3, इसलिए प्रोपेन, और प्रोपेन में अमीन, तो प्रोपेनामीन कह रहा है, लेकिन ये पहले कार्बन से NH2 समूह जुड़ा है, इसलिए 1 प्रोपेनामीन कह रहा है। न्यूक्लियोफिलिक की यह वाली अभिक्रिया हम देखें, अंतिम है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया है। एथिल आयोडाइड को, ये एथिल आयोडाइड को, इसको हम एथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ हाई प्रेशर पर एक बंद नली में एल्कोहलिक, अमोनिया के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के अमीन मतलब प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन और चतुर्थक अमीन, ऐसे हमको 4 प्रकार के अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है यह देखें कि एथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ हाई प्रेशर पर अभिकृत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया का तोड़ के लिखा है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ये इसको मैंने H और इधर NH2 कर दिया समझने के लिए। इसका एक हाइड्रोजन इसके I के साथ रिएक्ट होकर के HI बना देगा और एक साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बचा क्या, C2H5 और NH2, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के जुड़ जाएंगे, एथिल एमीन बनाएगा और इस एथिल एमीन को हम प्राथमिक एमीन भी कहते हैं। अब देखिए एथिल एमीन जो पहली रिएक्शन में बना है, इस एथिल एमीन को हमने वापस यहाँ पर लिया और एथिल आयोडाइड के दूसरे अणु के साथ अभिकृत किया। तो इसका फिर एक हाइड्रोजन, देखो NH2 यहाँ पर, यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके एक I से क्रिया करेगा, फिर HI बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट चुका है और ये एथिल इसके साथ अभिकृत होकर के C2H5NH बनाएगा। ये इस प्रकार, जैसे इसको मैं तोड़ के लिखूं NHH, ऐसा कर देंगे NH2, ये HI के रूप में बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या, C2H5NH के साथ जुड़ जाएगा, तो 2 एथिल हो गए और NH बचा, डायएथिल एमीन, ये होगा डायएथिल एमीन, द्वितीयक एमीन कहलाएगा। यही द्वितीयक अमीन को हम वापस यहाँ पर लिखते हैं C2H5NH। ये द्वितीयक एमीन एथिल आयोडाइड के तीसरे अणु के साथ क्रिया करेगा और देखो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन है, फिर इसका प्रतिस्थापन होगा, HI के रूप में बाहर हो जाएगा
और जो बचेगा फिर C2H5 है, तो एक C2H5, दो और ये तीनों C2H5 इस N के साथ जुड़ जाएंगे, तो C2H5 का होल थ्राइस N, यानी ये तृतीयक एमीन बनाएगा। इसको ट्राई एथिल एमीन भी कहते हैं। ट्राई एथिल, 1 2 3 ट्राई एथिल एमीन। यही ट्राई एथिल एमीन हमने पुनः यहाँ पर लिया और एथिल हाइड्राइड के चौथे अणु के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब की बार में चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अभी तक थे तो प्रतिस्थापित हो रहा था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है कि पूरा यौगिक एक बना देगा संकुल यौगिक के रूप में। ये देखिए आप, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ये टेट्रा मतलब 4, मतलब टेट्रा एथिल 3 ये और एक चौथा, ये 4 C2H5 का होल 4 और N इसके साथ में ये पॉजिटिव और I इसके साथ बाहर मिल जाएगा I नेगेटिव। ये टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड कहलाता है।